तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रही। शायद ये 5 गलतियां जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले खुद से कहा है, कल से सब बदल दूंगा, कल जल्दी उठूंगा, कल मोबाइल कम चलाऊंगा, कल मेहनत शुरू करूंगा, कल अपने सपने पर काम करूंगा। लेकिन फिर सुबह होती है, अलार्म बजता है, आप उसे बंद करते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है, फिर दिन निकल जाता है। शाम को आप खुद से कहते हैं, आज नहीं हो पाया, कल से पक्का। और यही कल धीरे धीरे आपकी जिंदगी के साल खा जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो शायद समस्या आपकी किस्मत में नहीं है, शायद समस्या आपकी मेहनत में भी नहीं है, शायद समस्या उन 5 गलतियों में है जिन्हें आप रोज दोहरा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 गलतियों को समझेंगे। लेकिन सबसे आखिरी गलती ऐसी है जिसे इंसान अक्सर गलती मानता ही नहीं, और यही गलती उसके सपनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। गलती नंबर 1, आप शुरुआत करने के बजाय सही समय का इंतजार करते रहते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वे शुरुआत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले सब कुछ सही होना चाहिए। पैसे होंगे तो बिजनेस शुरू करूंगा, समय मिलेगा तो पढ़ाई करूंगा, अच्छा कैमरा आएगा तो वीडियो बनाऊंगा, मूड अच्छा होगा तो एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, सही समय कभी नहीं आता, आपको सही समय बनाना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। 2 लोग हैं, अमन और रोहित। दोनों का सपना है कि वे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें। अमन कहता है, अभी मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है। रोहित कहता है, मेरे पास फोन है, उसी से शुरू करता हूं। अमन रिसर्च करता रहता है, वीडियो देखता रहता है, नए कैमरे के रिव्यू देखता रहता है, थंबनेल के बारे में सीखता रहता है, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं करता। दूसरी तरफ रोहित पहला वीडियो बनाता है। शायद उसकी आवाज अच्छी नहीं थी, शायद वीडियो में गलतियां थीं, शायद पहले वीडियो पर सिर्फ 20 व्यूज आए, लेकिन उसने शुरुआत कर दी। 1 महीने बाद उसने 10 वीडियो बना लिए। 6 महीने बाद वह अपने काम में बेहतर हो चुका था। और अमन, वह अभी भी सोच रहा था, बस थोड़ा और इंतजार। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। आपको पूरी सीढ़ी दिखाई देना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ पहला कदम दिखाई देना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज सिर्फ 10 पेज पढ़िए। अगर फिट होना चाहते हैं तो आज 20 मिनट चलिए। अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आज पहला वीडियो बनाइए। अगर कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं तो आज सिर्फ 30 मिनट दीजिए, क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटे छोटे रोज के फैसलों से ज्यादा बदलती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, अगर हम शुरुआत कर भी दें तो कुछ दिनों बाद हम रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि अगली गलती और भी खतरनाक है। आप शुरुआत तो करते हैं, लेकिन लगातार नहीं करते। और यही दूसरी गलती है। गलती नंबर 2, आप मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं, डिसिप्लिन पर नहीं। आपने शायद कई मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे। वीडियो देखने के बाद अंदर से आवाज आती है, अब जिंदगी बदलनी है। आप जोश में आते हैं, अगले दिन सुबह 5 बजे उठते हैं, 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीसरे या चौथे दिन जोश खत्म, और फिर पुरानी जिंदगी वापस। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को मोटिवेशन के भरोसे रखा था। लेकिन मोटिवेशन हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ दिन आप मोटिवेटेड होंगे, कुछ दिन थके होंगे, कुछ दिन परेशान होंगे, कुछ दिन आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा। और असली जीत वहीं शुरू होती है, जब मन नहीं करता फिर भी आप काम करते हैं। इसे डिसिप्लिन कहते हैं। एक खिलाड़ी हर दिन मैदान में इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसका मन करता है, वह जाता है क्योंकि उसने तय किया है कि उसे जाना है। एक सफल विद्यार्थी हर दिन पढ़ाई इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है, वह पढ़ता है क्योंकि उसे पता है कि उसका भविष्य आज की मेहनत से बनेगा। इसलिए अपने लिए एक छोटा नियम बनाइए, मन करे या न करे, मुझे अपना मिनिमम काम करना ही है। अगर 1 घंटे पढ़ना मुश्किल है तो 20 मिनट पढ़िए। अगर 5 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल है तो 1 किलोमीटर चलिए। अगर पूरी वीडियो बनाना मुश्किल है तो आज सिर्फ स्क्रिप्ट लिखिए, लेकिन चेन मत तोड़िए। क्योंकि कंसिस्टेंसी छोटी हो सकती है,
लेकिन उसका कंपाउंड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। गलती नंबर 3, आप दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करते रहते हैं। आज की दुनिया में तुलना करना पहले से आसान हो गया है। आप मोबाइल खोलते हैं, किसी की नई कार दिखाई देती है, किसी का बड़ा घर दिखाई देता है, किसी की सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी दिखाई देती है, किसी के लाखों फॉलोअर्स दिखाई देते हैं, और फिर आप अपनी जिंदगी देखते हैं। आप सोचते हैं, मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। आप किसी की जिंदगी का हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से तुलना कर रहे हैं। आपको उनकी सफलता दिखाई देती है, उनके संघर्ष नहीं। आपको उनका रिजल्ट दिखाई देता है, उनकी रातों की मेहनत नहीं। आपको उनका आज दिखाई देता है, उनके पिछले 10 साल नहीं। और यही तुलना आपके अंदर दो चीजें पैदा करती है, हीन भावना और निराशा। आप सोचने लगते हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, सब मुझसे आगे निकल गए। लेकिन सच ये है, हर इंसान की जर्नी अलग है। किसी की शुरुआत 18 साल में होती है, किसी की 25 में, किसी की 35 में और किसी की 50 में। सफलता की कोई फिक्स्ड एज नहीं होती। इसलिए दूसरों से नहीं, कल वाले खुद से मुकाबला कीजिए। कल आपने 10 मिनट पढ़ा था, आज 15 मिनट पढ़िए। कल आपने एक वीडियो बनाया था, आज 2 चीजें बेहतर कीजिए। कल आप डर गए थे, आज एक छोटा कदम उठाइए। यही असली कंपटीशन है। आपको दुनिया को हराना नहीं है, आपको अपने पुराने वर्जन को हराना है। लेकिन अब जो गलती आने वाली है, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें इंसान खुद को मेहनती समझता है। उसे लगता है कि वह बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ व्यस्त है। और व्यस्त होना और आगे बढ़ना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। गलती नंबर 4, आप बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। पूरा दिन व्यस्त रहने का मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सुबह उठे, मोबाइल देखा, मैसेजेस चेक किए, सोशल मीडिया खोला, थोड़ी देर यूट्यूब देखा, फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे, फिर काम शुरू करने का सोचा, लेकिन अचानक कोई नोटिफिकेशन आ गया। फिर एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा निकल गया। शाम को आप थक चुके होते हैं, लेकिन जब खुद से पूछते हैं, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा, तो जवाब नहीं मिलता। यही फर्क है बिजी और प्रोडक्टिव में। बिजी इंसान के पास हमेशा काम होता है, प्रोडक्टिव इंसान के पास हमेशा प्रायोरिटी होती है। आपको हर दिन खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। पहला, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? दूसरा, कौन सा काम मेरे भविष्य पर सबसे ज्यादा असर डालेगा? तीसरा, कौन सी चीज आज मुझे सिर्फ व्यस्त रखेगी लेकिन आगे नहीं बढ़ाएगी? फिर अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कीजिए। मोबाइल बाद में, सोशल मीडिया बाद में, एंटरटेनमेंट बाद में। क्योंकि अगर आपने सुबह का सबसे अच्छा समय दूसरों की जिंदगी देखने में लगा दिया, तो अपनी जिंदगी बनाने के लिए आपके पास क्या बचेगा? याद रखिए, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। यही 24 घंटे किसी और के पास भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों को कंज्यूम करता है और कोई उन घंटों को इन्वेस्ट करता है। आप डिसाइड कीजिए, आप कंज्यूमर बनना चाहते हैं या क्रिएटर? गलती नंबर 5, आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। और अब आती है सबसे खतरनाक गलती, क्योंकि बाकी 4 गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर आपने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया, तो हर रास्ता मुश्किल लगने लगता है। एक बार असफल होने के बाद आप कहते हैं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। एक बार किसी ने मजाक उड़ाया, तू ये नहीं कर पाएगा, और आप उस एक इंसान की बात को अपनी पूरी जिंदगी का सच मान लेते हैं। एक बार परीक्षा में कम नंबर आए, आपने खुद को कमजोर मान लिया। एक बार बिजनेस में नुकसान हुआ, आपने खुद को असफल मान लिया। एक बार किसी ने रिजेक्ट किया, आपने खुद को कम समझना शुरू कर दिया। लेकिन सुनिए, आपकी एक असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं है। गिरना आपकी कहानी का अंत नहीं है, गिरना सिर्फ कहानी का एक चैप्टर है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने के बाद कह देता, मैं चलने के लायक नहीं हूं, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन वही बच्चा दौड़ता है। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। आपको गिरने से डरना नहीं है, आपको गिरने के बाद वहीं पड़े रहने से डरना है।
अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शुरुआत।